guys, welcome back to my channel Chartered Beings and I am Jyoti Chauhan from Chartered Beings और आज हम पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड लाइक ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होता क्या है। तो फर्स्टली इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग एंड व्हाट इज गेनिंग। Sacrificing ratio is the ratio with which the partners share decreases। यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिससे पार्टनर्स का शेयर डिक्रीज होता है। मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि क्या डेफिनेशन थी। Sacrificing ratio is the ratio with which partners share decreases। एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो विद विच पार्टनर शेयर इंक्रीजेस। यानी कि गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिससे पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाता है। तो गेनिंग रेशियो वाला पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है और सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर होता है। तो देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें निकाली कैसे जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों को निकालना। तो उसके लिए मैंने एक इलिस्ट्रेशन लिया है। आई होप आपको इस इलिस्ट्रेशन से समझ में आ जाए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, X and Y आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। यानी कि XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 5:3:2 और हमसे कहा है कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि यहाँ पे मैंने 3 केसेस लिए हैं, हमें हर एक केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है गेनिंग रेशियो का। वैसे अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाता है तो वो गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइसिंग से ही काम चल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हमें आंसर करना है। गाइस स्टार्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट है Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। यानी कि Z चाहता है 1/5 शेयर किससे? X से। तो ठीक बात है, X कहेगा ठीक है मैं दे दूंगा, Z कहेगा तो लाओ मुझे दे दो। तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है मैटर वो करता है। गाइस देखिए, इस टेबल के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यह आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है और कौन सा गेनिंग पार्टनर। अब आप मुझे एक बात बताइए, Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। Z X से 1/5 शेयर मांग रहा है, तो Z कौन सा पार्टनर हुआ? बिल्कुल राइट, Z गेनिंग पार्टनर हुआ। कौन सा पार्टनर हुआ? गेनिंग पार्टनर। और X कौन सा पार्टनर हुआ? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो दीदी Y कौन सा पार्टनर हुआ? भाई Y का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए Y कोई सा पार्टनर नहीं हुआ। Y ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं होगा। गेनिंग पार्टनर का हमेशा क्या निकल के आता है? गेनिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का क्या निकल के आता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमें इतना तो पता चल गया कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा, इसका गेनिंग रेशियो निकल के आएगा। लेकिन निकल के कैसे आएगा? तो सबसे पहले जो उनके ओल्ड रेशियो हैं वो लिख लीजिए। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 5 अपॉन कितना? इन सबका सम 5 + 3 + 2 यानी कि 10। अब एक बार और समझ लीजिए, x का ये वाला अब ऊपर रखेंगे 5 अपॉन में इन सब का सम करेंगे 10, y का 3/10 एंड z का बिल्कुल सही 2/10।
अब इनका ओल्ड रेशो रख लिया है। अब देखेंगे कि ये मांग क्या रहा है और किससे मांग रहा है। Z मांग रहा है X से, तो X क्या करेगा, X अपने शेयर में से Z को 1/5 माइनस कर देगा, यानी कि ये अपने शेयर में से 1/5 किसे दे देगा, Z को दे देगा। तो जब Z को देगा तो Z के शेयर में 1/5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आ रहा है समझ में गाइस, X दे रहा है इसीलिए उसके शेयर में से ये माइनस हो जाएगा, Z ले रहा है उसके शेयर में ऐड हो जाएगा, तो इनका निकल के आ जाएगा कि फाइनल इनका रेशो क्या बैठा। जो रेशो निकल के आएगा वो होगा न्यू रेशो। हाँ जी, ओल्ड रेशो में से जो उसने देना है वो माइनस करके जो आएगा वो आएगा न्यू रेशो। तो न्यू रेशो क्या निकल के आएगा, तो हम देख लेते हैं माइनस करके क्या आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 10 से 10 5 माइनस 5 2 जा 2 यानी कि 3/10। इसका आ गया 3/10 और इसका सेम रहेगा 3/10 एंड z का ऐड करके क्या आ जाएगा, का आ गया 4/10, z का आ गया 4/10, यानी कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3/10 x का, 3/10 y का एंड 4/10 z का। अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू रेशियो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3:3:4। अब आप कहेंगे दीदी इसमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा है, बिल्कुल पूछा है, बताइए क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो उसने दिया 1/5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन का केवल 1/5 है, 1/5 ऑफ x। ओके गाइस, ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, सेकेंड है केस, इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। अब के z चाहता है कि मुझे x और y दोनों दे और इक्वली दे 1/5 का, यानी कि z कह रहा है 1/5 शेयर इक्वल आना चाहिए, मेरे पास तो 150 आना चाहिए, यानी कि मैं तो 150 लूंगा, लेकिन ये 150 ये दोनों आधा आधा दे, इक्वल इक्वल दे। अब ये इक्वल इक्वल क्या है, अब देखो इक्वल इक्वल क्या है, जो x सेक्रीफाइस करेगा वो निकालते हैं, जो y सेक्रीफाइस करेगा वो निकालते हैं। उसने कहा है z ने कि मुझे 1/5 का इक्वल पार्ट चाहिए। इक्वल पार्ट कैसे करते हैं हम, इक्वल पार्ट करते हैं हाफ की मल्टीप्लाई करके। सो 1/5 का हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल पार्ट निकल के आएगा 1/10, इसे x से चाहिए एंड 1/5 का हाफ ही यानी कि इक्वल 1/10 y से चाहिए। तो ये निकल के आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि 1/5 का इक्वली मांगा था इसने, यानी कि 1/10 इससे और -1/10 इससे, और इसके में +1/5 ही रहेगा क्योंकि इसको इतना ही चाहिए था। अब इनकी में से माइनस करेंगे, 5/10 में से -1/10 करेंगे, कितना आ जाएगा 4/10, और इसमें से करेंगे तो 2/10 एंड उसे उसमें ऐड करेंगे तो वो पहला वाला ही आ जाएगा जो फर्स्ट केस में आया था 4/10। सो गाइस ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब आप पूछेंगे दीदी पहले वाले केस में तो केवल x ने सेक्रीफाइस करा था इसलिए 1/5 था, लेकिन इसमें तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा जो इन दोनों ने 1/10 करा है ना, उसे एक साथ लिख लो, यानी कि 1:1। नीचे का बेस सेम है तो उसे हटा देंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1, यानी कि इक्वली। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर थर्ड। सो गाइस देखिए केस नंबर 3 क्या कहता है, इफ x, y एंड z डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वली। अब x, y, z ने ये डिसाइड कर लिया कि हम तीनों इक्वल शेयर प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी कि x, y, z का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो 1:1 हो गया। तो आप कहेंगे दीदी अच्छी बात है, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना तो बच गया। यस बिल्कुल सही बात है, यानी कि अब हमें एक ही काम करना है कि बस सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बताना है कि किसने सैक्रिफाइस करा किसने गेन करा, क्योंकि इस वाले केस में अभी तक हमें ये नहीं पता पड़ पाया है कि किसने गेन करा है और किसने सैक्रिफाइस करा है, वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो अब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया x का
1/3, इन तीनों का सम नीचे और ऊपर 1, यानी कि इन तीनों का सेम रेशो है 1/3 एंड 1/3। अब देखो इन तीनों का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और कौन सा गेनिंग पार्टनर है। सो गाइस, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये था हमारा सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला, राइट। तो यही करेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है एक्स का, 5/10 माइनस न्यू रेशो क्या है 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 10 1 जा 10, 15 में से 10 माइनस करा कितना आ गया 5/30। ओके, y का भी इसी तरीके से निकालेंगे, y का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3। 30 का एलसीएम ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, 10 की इसमें करेंगे 10 आ गया, 9 माइनस 10 -1/30 -1/30, यानी कि मैंने बताया था जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो से नेगेटिव निकल कर आए तो वो क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो, यानी कि y जो है वो गेनिंग पार्टनर है। अब z का और निकाल लेते हैं, z का ओल्ड रेशियो था 2/10 एंड न्यू रेशियो है 1/3, तो 30 एलसीएम हो गया एंड 30 एलसीएम हो गया, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 -10, सो -4/30, यानी कि z भी गेनिंग है, z का भी नेगेटिव ही आ रहा है तो ये भी गेनिंग ही है, यानी कि गेनिंग पार्टनर ही है। सो y एंड z गेनिंग पार्टनर हो गए और x क्या हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। सेक्रीफाइस इसने अपनी शेयर में से कितना सेक्रीफाइस करा, 530 सेक्रीफाइस करा, जो भी तो इसको कितना दे पाया, इसको 130 दे पाया और इसको 430 दे पाया। तो अब मेरे को ये बताइए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ और गेनिंग रेशियो क्या हुआ। दीदी सेक्रीफाइस तो केवल x ने करा है, तो सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो होगा वो केवल x का होगा 5/30, लेकिन गेनिंग रेशियो दोनों का होगा, y का एंड z का। गेनिंग रेशियो ऑफ y एंड z किस तरीके से होगा कि इसने कितना गेन करा है 1/30, इसने कितना गेन करा है 4/30, 30 बेस सेम है उसे हटा देंगे तो कंक्लूजन बच जाएगा 1:4, यानी कि 1:4 y एंड z का गेनिंग रेशियो निकल के आ गया है और x का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया है। सो गाइज आई होप कि आपको इस इलस्ट्रेशन से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कल को मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ और फुल मोटिवेशन के साथ। अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंटिन्यूटी में कुछ वीकनेस ला देंगे, यानी कि अपनी कंटिन्यूटी सिमिलर रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेशक 30% रिड्यूस हो गया है लेकिन 70% को ही 100% मानकर अपने 100% एफर्ट्स डालिए। सो गाइज कल मिलते हैं फिर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।